हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आ गए हैं चैप्टर के थर्ड फेज पर। फर्स्ट पार्ट क्या था? एसिड और बेस की डिटेल स्टडी। सेकंड था पीएच। थर्ड पार्ट है हमारे पास सॉल्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट बनता कैसे है, उसको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ कॉमन सॉल्ट से बनने वाले डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि सॉल्ट होता क्या है। नॉर्मली सॉल्ट हम जानते हैं, हमारे घरों में हम टेबल सॉल्ट यूज करते हैं जो सोडियम क्लोराइड का कंपोनेंट होता है। ठीक है, लेकिन सॉल्ट क्या केवल वही होता है और कुछ भी होता है? तो सॉल्ट्स बहुत तरह से बनाए जा सकते हैं, लेकिन जनरली जो सॉल्ट बनते हैं वो एसिड और बेस की रिएक्शन की वजह से बनते हैं। तो सॉल्ट क्या होता है देखना, सॉल्ट में हमेशा एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ? बेस के साथ। एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करता है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जो हम पढ़ चुके हैं। क्या बनेगा प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। बहुत सिंपल है। तो एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो हमें यही तो चाहिए, हमें सॉल्ट ही तो बनाना है। लेकिन सॉल्ट बनता कैसे है ये समझते हैं। होता क्या है, एसिड लिया, आपने कोई एग्जांपल के थ्रू समझे अगर हम इसको, तो एसिड लिया सपोज हमने H2SO4। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाई तो बेस ले लिया हम लोगों ने NaOH। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा देखना, एसिड से सॉल्ट हमेशा एसिड से क्या लेता है? तो सॉल्ट हमेशा एसिड से लेगा एनायन। आपको ध्यान रखना यहाँ पर एनायन कौन है? एनायन यहाँ पर सल्फेट है, दैट इज SO4 ठीक है, SO4 कौन लेगा? ये लेगा सॉल्ट। और बेस से हमेशा क्या लेगा? कैटायन। तो बेस से हमेशा ध्यान रखना, बेस से हमेशा सॉल्ट लेता है कैटायन। यहाँ पर कैटायन कौन है? यहाँ पर कैटायन है Na+। तो एनायन और कैटायन हमें मिलते हैं एसिड और बेस से, और ये दोनों मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं। अब देखो, अब रिएक्शन में Na+ है मेरे पास और SO4 है, तो इसकी वैलेंसी -2, इसकी +1 क्रॉस करो, सॉल्ट क्या बनने वाला है? बिल्कुल Na यहाँ पर हो जाएगा 2 और SO4 यहाँ पर हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो बना क्या सॉल्ट? Na2SO4 और साथ में वाटर बनेगा। तो बचे क्या है हमारे पास? H+ बचा है और OH- बचा है। तो HOH मिलकर के क्या बना लेगा? ये बनाएगा वाटर, H2O। ठीक है, तो काफी सिंपली आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, वाटर बैलेंस नहीं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हो गए यहाँ पर? ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्ट बनते हैं। तो सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं, और सॉल्ट हमेशा एसिड से क्या लेते हैं? एनायन लेते हैं, और बेस से क्या लेते हैं? कैटायन लेते हैं। ये ध्यान रखना। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, अगर मुझे डिफाइन लिखनी हो कि जो सॉल्ट है उसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो सॉल्ट formed by the reaction of acids or bases, ठीक है, in which there is a combination of anion from acid and cation from base। ठीक है, तो सॉल्ट क्या होगा? सॉल्ट रिएक्शन से बनेगा एसिड और बेस की रिएक्शन से, जहां पर कॉम्बिनेशन होगा एनायन कहां से? एसिड से, और कैटायन कहां से? बेस से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये होता है सॉल्ट। अब हम बात करते हैं सॉल्ट कितने पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो नेक्स्ट बहुत सिंपल वे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सॉल्ट जो है वो किस तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। तो सॉल्ट में नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे फर्स्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज
न्यूट्रल सॉल्ट। तो फर्स्ट सॉल्ट कौन सा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट। अब ये न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है? देखो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से अगर कोई ऐसा सॉल्ट बने जिसमें ना ही H प्लस प्रेजेंट हो ना ही OH माइनस प्रेजेंट हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा सॉल्ट बने जिसमें ना ही H प्लस प्रेजेंट हो और ना ही OH माइनस प्रेजेंट हो, तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। या फिर मैं बात करूं कि ऑल H प्लस आयंस, all H plus ions of acid and all OH minus ions of base are replaced, then the salt is known as neutral salt। तो वो जो सॉल्ट बनेगा वो हमारा कौन सा सॉल्ट होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, ये जो हमने बात की थी अभी वही ले लेते हैं। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्शन किसके साथ करवाई? सपोज मैंने इसकी रिएक्शन करवाई NaOH बेस के साथ, तो अगेन एनायन और कैटायन लिया, तो कैटायन क्या है हमारे पास? Na और Na2SO4 आपका इसके एनायन के कॉम्बिनेशन के साथ सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, इस केस में देखो इसके पास कितने H प्लस थे? 2। क्या यहाँ पर सल्फेट के पास एक भी H प्लस है? नहीं। यहाँ पर Na के पास एक OH माइनस था, यहाँ पर Na के पास एक भी OH माइनस है? नहीं है। और वो क्या बन चुका है? वो बन चुका है वाटर। तो इसका मतलब ये जो सॉल्ट बना इसमें ना ही H प्लस प्रेजेंट है ना ही OH माइनस प्रेजेंट है, तो हम इसको कौन सा सॉल्ट बोलेंगे? दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। सिंपल। कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज मैंने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और रिएक्शन करवाई NaOH के साथ। ठीक है, रिएक्शन के बाद क्या बना रहा है? रिएक्शन के बाद बना रहा है ये NaCl प्लस H2O। तो NaCl, Na के साथ OH था, यहाँ पर Na के साथ एक भी OH आयन प्रेजेंट नहीं है, ना ही Cl के साथ कोई H प्लस आयन प्रेजेंट है। तो जब भी सारे के सारे H प्लस इससे रिप्लेस हो गए, H प्लस Na प्लस से रिप्लेस हुए और H2O बना लिया, तो इस केस में क्या हुआ? ना H प्लस बचा ना OH माइनस बचा, तो जो सॉल्ट बचेगा वो कौन सा होगा? ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा। कुछ और एग्जांपल में भी हम फोकस कर सकते हैं। सपोज मैंने लिया यहाँ पर H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, हम सब जानते हैं, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने KOH के साथ, तो रिएक्शन में क्या बनने वाला है? यहाँ पर वाटर तो साथ में एलिमिनेट होने ही वाला है। ठीक है, और साथ में बनेगा K2CO3। क्या बनेगा? K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। क्या इसमें सारे के सारे H प्लस K प्लस से रिप्लेस हो गए? यस, 2 H प्लस थे और दोनों के दोनों K प्लस से रिप्लेस हुए। इट मींस जो सॉल्ट है इसमें कोई भी H प्लस या OH माइनस आयन प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल सॉल्ट। तो ये था न्यूट्रल सॉल्ट, जो आपको काफी इजीली समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इससे आगे। नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ सॉल्ट क्या होता है? देखो सेकंड टाइप ऑफ सॉल्ट आप ले सकते हैं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में क्या रहने वाला है? तो सिंपल, सेकंड है हमारा एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में एसिडिक कैरेक्टर रहने वाला है। इसका मतलब कि कोई ना कोई H प्लस आयन उस सॉल्ट में बाकी रह जाएगा जिसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो जो न्यूट्रल था उसमें सारे के सारे H प्लस या OH माइनस आयंस क्या हुए थे? रिप्लेस हुए थे। लेकिन एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट में जो H प्लस आयन है वो सारे रिप्लेस नहीं होंगे। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं पार्टली रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयंस। H प्लस आयन का कौन सा रिप्लेसमेंट होगा? पार्टली रिप्लेसमेंट होगा। सारे के सारे H प्लस आयन रिप्लेस नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिया यहां पर H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, और रिएक्शन करवा दी इसकी KOH के साथ। तो अगर यहां पर H2SO4 की बात की जाए तो कितने H प्लस है? इसके पास 2 H प्लस हमें दिखाई दे रहे हैं। दोनों के दोनों रिप्लेस ना होकर के सिर्फ एक H प्लस ही रिप्लेस हो, तो क्या बाकी रह जाएगा? तो जो हमारे पास बचा रहेगा वो होगा SO4 माइनस, HSO4 माइनस। रिपीट कर रहा हूं,
H2SO4 में से अगर एक H प्लस निकल जाए तो बाकी क्या रहेगा, HSO4 माइनस, और यहां से हमें क्या मिलेगा, K प्लस। इस K प्लस ने इस एक को रिप्लेस किया तो ये बनेगा KHSO4 और साथ में निकलेगा वाटर। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये जो सॉल्ट बना, ये सॉल्ट अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें H प्लस आपको विजिबल है, और अगर H प्लस बाकी रह जाए, इसका रिप्लेसमेंट ना हो, तो ये कौन सा सॉल्ट हो गया, एसिडिक सॉल्ट। सिमिलरली इससे आगे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट ले लिया हम लोगों ने H2CO3। ओके, तो कार्बोनिक एसिड लिया और इसकी रिएक्शन करवाई NaOH के साथ। यहां पर कितने H प्लस है, यहां पर मेरे पास 2H प्लस अवेलेबल है, लेकिन सपोज कि रिएक्शन में एक ही H प्लस यहां पर डिस्प्लेस हुआ, तो यहां पर क्या होगा, तो इस केस में Na को हमें सॉल्ट को यहां से मिलने वाला है जो बेस से मिलता है हर बार, और यहां पर अगर एक में H रिमूव कर दूं तो भी मेरे पास क्या बाकी बचेगा, तो मेरे पास रिमेनिंग रह जाएगा HCO3 माइनस, तो ये बनाएगा NaHCO3 माइनस प्लस H2O। ठीक है, तो OH तो सारे के सारे रिमूव हो गए, लेकिन सॉल्ट में एक क्या रह गया, एक कंटेंट हमारे पास H का रह गया। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन यानी एक H प्लस आयन प्रेजेंट है, तो ये सॉल्ट भी हमारा कौन सा सॉल्ट हुआ, एसिडिक सॉल्ट। काफी इजीली आपको समझ आ रहा होगा कि एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, जिसमें सारे के सारे H प्लस आयन रिमूव नहीं होते, वो होते हैं एसिडिक सॉल्ट। कुछ और एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं। हमने लिया यहाँ पर H3PO4, ठीक है, हाइड्रोजन फॉस्फेट है, H3PO4 की रिएक्शन करवा दी हमने NaOH से करवा दो, या फिर आप कुछ और बेस लेना चाहते हैं, यहाँ ले लो CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये रिएक्शन CaOH होल ट्वाइस के साथ करवाते हैं और ये H3PO4 सिर्फ अपने दो ही H प्लस यहाँ से रिमूव करता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर दो यहाँ से रिमूव कर दिए तो यहाँ पर आ जाएगा CaHPO4 प्लस 2H2O। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट यहां पर बनेगा, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एक कौन सा सॉल्ट होगा, ये एक एसिडिक सॉल्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर अभी भी एक हाइड्रोजन रिमेनिंग रह गया। तो जहां भी एक भी हाइड्रोजन अगर सॉल्ट में अपनी अवेलेबिलिटी शो करता है तो वो क्या होगा, वो यहां पर एक एसिडिक सॉल्ट होगा। तो काफी इजीली आपको समझ आ रहा होगा कि यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअली H प्लस सब में प्रेजेंट आ रहा है, ये ध्यान रखना है। तो ये हुआ हमारा एसिडिक सॉल्ट। अब इससे आगे बात करते हैं, क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ कि सपोज कि आपके सामने एक एसिड गिवन है दैट इज HCl। ठीक है, और मैंने बोला कि आप इसकी रिएक्शन NaOH या किसी भी और बेस से करवाओ और मुझे यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट बना के दो, तो क्या यहाँ पर एक एसिडिक सॉल्ट बनाया जा सकता है? नो, नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास कितना H प्लस प्रेजेंट है यहाँ पर, ओनली वन, और एक जो प्रेजेंट है वो तो OH से जाकर के लेकर के वाटर बना लेगा, यानी Na उस एक को तो इजीली रिप्लेस कर देगा, और जो यहाँ पर NaCl प्लस H2O बनेगा उसमें कोई भी हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। इसलिए ये सिर्फ कौन सा सॉल्ट बना सकता है, HCl सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट बना सकता है, वो एसिडिक सॉल्ट नहीं बना सकता। सेम केस किसके साथ है, HNO3 के साथ भी है। नाइट्रिक एसिड भी ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ भी हमारे पास क्या अवेलेबल है, सिर्फ एक ही H प्लस अवेलेबल है और उसको डिस्प्लेस होना ही पड़ेगा रिएक्शन करवाने के लिए। तो हमारे पास इस पेयर में कोई H प्लस नहीं होगा, तो इस केस में ये दोनों के दोनों एसिडिक सॉल्ट नहीं बना सकते। तो फिर कौन बना सकता है? ऐसे एसिड जिसमें बेसिसिटी एक से ज्यादा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2SO4, इसमें हमारे पास एक से ज्यादा H प्लस है। H2CO3, इसमें हमारे पास एक से ज्यादा H प्लस है। सिमिलरली H3PO4, जिसमें भी एक से ज्यादा H प्लस है, तो उसे हम एसिडिक सॉल्ट बना सकते हैं। जिसमें दो H प्लस होते हैं उसको हमेशा बोला जाता है डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड। ठीक है, जिसमें दो तीन होते हैं उसको बोला जाता है ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। और इसमें एक होता है, इसको बोला जाता है मोनो बेसिक एसिड। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो मोनो बेसिक एसिड होते हैं वो कभी भी
एसिडिक सॉल्ट नहीं बना सकते, लेकिन डाइलेसिक और ट्राइलेसिक एसिड हमेशा ये बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पर। अब हमने न्यूट्रल सॉल्ट पढ़ लिए, एसिडिक सॉल्ट पढ़ लिए, तो नेक्स्ट क्या बनने वाला है? यस, तो नेक्स्ट रहने वाला है बिल्कुल बेसिक सॉल्ट। तो थर्ड केस जो है हमारे क्लासिफिकेशन का वो क्या है? बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं अब समझना, जिसमें सारे के सारे OH माइनस आयंस रिप्लेस ना हो। ठीक है, तो यहां पर पार्टली रिप्लेसमेंट होगा किसका? OH माइनस आयंस का। अगर OH माइनस आयंस का पार्टली रिप्लेसमेंट होता है तो इसका मतलब कि वहां पर कोई ना कोई OH सॉल्ट में प्रेजेंट होगा, और अगर OH माइनस आयन की प्रेजेंस वहां पर रही तो इसका मतलब वो सॉल्ट कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? बेसिक कैटेगरी में आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसिक सॉल्ट और ए सॉल्ट विच हैविंग OH माइनस आयंस, या फिर मैं बात करूं तो when partly replacement of OH minus ions take place। ठीक है, जब भी क्या होगा? OH माइनस आयंस का पार्टली रिप्लेसमेंट होगा तो उस वक्त जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा होगा? वो हमारा बेसिक सॉल्ट होगा। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगेन हम लोग बहुत सिंपल रिएक्शन ले लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया HCl, ठीक है, ये एक एसिड है, HCl की रिएक्शन करवा दी हमने CaOH से, बेस है। ठीक है, अब CaOH से जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनना चाहिए? जैसे बनना चाहिए था CaCl2, लेकिन सपोज कि कंप्लीटली OH माइनस आयंस डिस्प्लेस नहीं हुए, तो यहां पर रिप्लेसमेंट करना है। कितने OH माइनस है मेरे पास? यहां पर सपोज 2 OH माइनस आयंस है जो हमें विजिबल है, तो इसमें से हमें क्या करना है? सिर्फ एक को ही डिस्प्लेस करना है, तो ये होगा CaOH, यानी एक OH एज इट इज रहेगा और साथ में क्या अटैच होगा? Cl माइनस, तो यहां पर ये आ जाएगा Cl प्लस H2O। एक OH तो इस हाइड्रोजन के साथ जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। यहां पर क्या हुआ? कैल्शियम क्लोराइड बना आपका, लेकिन उसमें बेस कंटेंट प्रेजेंट रहा। तो अगर एक भी OH रह जाता है तो वो सॉल्ट कौन सा होगा? वो एक बेसिक सॉल्ट होगा। तो इसका नाम अगर मैं देखूं तो सिंपली मैं लिख सकता हूं बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या हुआ? बेसिक कैल्शियम क्लोराइड। अब इससे आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपका, एक और एग्जांपल ले लें। सपोज कि हम लोगों ने इसी HCl की रिएक्शन किसी और बेस के साथ करा दी, हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से करवा दे, या फिर हम लोग कॉपर के हाइड्रोक्साइड से कराते, तो CuOH। ठीक है, तो ये भी एक तरह का बेस है। अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुआ तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा CuOH, और साथ में क्या रिलीज करेगा? Cl इसके साथ अटैच कर देगा, ये OH H के साथ बॉन्डिंग करके आपका क्या बनाएगा? H2O। सिंपल। तो यहां पर हमें क्या मिला? यहां पर मिला हमें बेसिक कॉपर क्लोराइड। बेसिक कॉपर क्लोराइड, तो ये सॉल्ट कौन सा हुआ? ये बेसिक सॉल्ट हुआ। तो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है आप लोगों के लिए। अगर मैं आपको एग्जांपल लिख करके दूं काफी सारे, और उसमें अगर आपसे बात करूं कि न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक आप आइडेंटिफाई करें, तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और सॉल्ट्स होते हैं जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ कैटेगरी आपको मैं यहां पर समझा रहा हूं। तो जो फोर्थ कैटेगरी है ये होती है डबल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? डबल सॉल्ट। ठीक है, डबल सॉल्ट क्या होते हैं? जब भी आप एक से ज्यादा सॉल्ट लें और उसको आपस में मिक्स कर दें, तो वो कौन सी कैटेगरी हो जाएगी? वो डबल सॉल्ट की कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर लिख सकता हूं when 2 or more salts mix together। जब दो या दो से ज्यादा सॉल्ट अगर बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग ले यहां पर CaCO3 एंड MgCO3।
कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये डोलोमाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। डोलोमाइट एक सॉल्ट है जिसमें ये दोनों मिक्स होते हैं, इसमें कुछ नहीं, एक सॉल्ट होता है उसमें दूसरे सॉल्ट का मिक्सचर रेडी किया जाता है या उसके साथ मिक्स होते हैं प्रॉपर्ली, तो उसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। इसका एक और एग्जांपल FeS, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस FeSO4 डॉट। ये डॉट जो है ध्यान रखना, डबल सॉल्ट में हमेशा वर्ड का ध्यान रखना, ये डॉट आपको ध्यान रखना, जहां भी ये डॉट लगा है इसका मतलब होगा कि वहां पर कोई ना कोई सॉल्ट मिक्स किया गया है। FeSO4 डॉट फेरस अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। ये जो है इसको बोला जाता है मोहर सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं मोहर सॉल्ट। इंपॉर्टेंट नेम में आपको ध्यान होना चाहिए। साथ ही इसको FAS के नाम से भी जानते हैं, दैट इज फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये भी एक डबल सॉल्ट है जिसमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसका मतलब ये दोनों तो सॉल्ट हुए और वहां पर वाटर की ड्रॉपलेट्स भी उस सॉल्ट्स के अंदर क्या है अच्छे से मिक्स की गई है। ये आपको ध्यान रखना। एग्जांपल लें तो दैट इज एलम। एलम भी एक तरह का डबल सॉल्ट है। एलम के केस में क्या होता है समझना, ये होता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये होता है पोटाश एलम। आप लोगों ने एलम का नाम कई बार सुना होगा, फिटकरी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है और पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट और उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है 24 अमाउंट के साथ। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे डबल बॉन्ड है जिसको हम डॉट के पॉइंट्स, इस पॉइंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें दो या दो से ज्यादा सॉल्ट क्या रहते हैं, मिक्स रहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज मिक्स सॉल्ट। तो फिफ्थ कैटेगरी जो आप लोग देखने वाले हैं वो क्या है, मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट क्या होते हैं, हम लोग बात करें जो फिफ्थ कैटेगरी है ये है मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिसमें एक से ज्यादा कैटायन प्रेजेंट हो या फिर एक से ज्यादा एनायन प्रेजेंट हो, लेकिन उसमें कोई भी H+ या OH- ना हो। ये हमेशा ध्यान रखना। तो मिक्स सॉल्ट की कैटेगरी हम लोग यहां देख रहे हैं S1 2 और मोर देन 2 कैटायंस और एनायंस। ध्यान रखना, कैटायंस और एनायंस रेदर देन H+ और OH- present, then the salt is known as mixed salt। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे यहां पर है। सपोज मेरे पास है NaHCO3। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन से कैटायन और एनायन है, यहां पर मेरे पास Na+ है, H+ है, दोनों कैटायन है और एनायन है CO3 2-। देखो दो यहां पर कैटायन प्रेजेंट है लेकिन H+ नहीं होना चाहिए। तो बात की है हम लोगों ने, H+ या OH- से नहीं होना चाहिए। तो क्या ये मिक्स सॉल्ट है? नहीं। अगर H+ प्रेजेंट है तो ये एसिडिक सॉल्ट है। तो मिक्स सॉल्ट क्या होगा, अगर मैं यहां पर NaCO3 ले लेता हूं तो ये मिक्स सॉल्ट हो जाएगा। जहां पर देखो एक आपके पास क्या प्रेजेंट है, Na+, दूसरा कैटायन कौन सा है, K+ और साथ में है CO3 2-। ठीक है, तो ध्यान रखना Na+ भी कैटायन है और K+ भी कैटायन है और कोई भी H+ या OH- नहीं है। तो इसका मतलब ये एक मिक्स सॉल्ट हुआ और यहां पर इसका नाम होगा सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। क्या नाम होगा, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। तो इस तरह से हम मिक्स सॉल्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात की, आज हमने बात की सॉल्ट क्या होते हैं। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से हमेशा क्या बनते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट की कैटेगरीज हमने डिसाइड की, क्लासिफिकेशन किया। तो फर्स्ट सॉल्ट क्या होता है, फर्स्ट सॉल्ट था हमारा न्यूट्रल सॉल्ट, जिसमें ऐसा सॉल्ट जिसमें ना ही H+ प्रेजेंट हो या ना ही OH-, यानी एसिड और बेस के H+ OH- पूरी तरह से रिप्लेस हो गए हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट में कोई ना कोई H+ प्रेजेंट रह जाता है, दैट इज एसिडिक सॉल्ट। अगर सॉल्ट में एक भी OH- प्रेजेंट रह गया तो कौन सा सॉल्ट होगा, वो होगा बेसिक सॉल्ट। उसके बाद हमने बात की डबल सॉल्ट की। तो डबल सॉल्ट क्या होते हैं, जब भी एक से ज्यादा सॉल्ट आपस में मिक्स होते हैं तो उसे हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। और लास्ट था हमारा मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट के केस में क्या होगा, एक से ज्यादा उसमें क्या प्रेजेंट होगी, या तो कैटायन या फिर एनायन, तो उसे हम लोग बोलेंगे मिक्स सॉल्ट। तो ये था सॉल्ट। सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कॉमन सॉल्ट और उससे बनने वाले डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थैंक यू।